पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन अब हिंसा में बदल चुका है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और कई वाहनों में आग लगा दी है। इसके साथ ही रेल और सड़क यातायात को बाधित भी किया गया है। भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान करीब 10 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब स्थिति काबू में है। बंगाल पुलिस ने एक्स पर बताया है कि सूती और शमशेरागंज इलाके में हालात सामान्य हो गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया है और नेशनल हाईवे पर यातायात बहाल हो गया है और हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उपद्रवियों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने एक्स पर लिखा है कि असम में जहां मुस्लिम आबादी लगभग 40% है, वह कानून के खिलाफ प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। वहां पर पुलिस को पहले से ही तैयारी थी, इसीलिए स्थिति नियंत्रण में रही। तो वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार से संवेदनशील क्षेत्रों में उपद्रव करने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई करने को कहा है। I have been receiving disturbing reports about some people taking law and order in their hands in some parts of Bengal. Protest is welcome under democracy, but not violence. Public order cannot be disturbed and the people's lives cannot be tampered with in the name of protest. Very strong action will be taken against the miscreants who think they can take the law in their hands. राणा सांगा की जयंती के अवसर पर आगरा में करणी सेना बड़ा आयोजन कर रही है। करणी सेना ने इस रैली को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन नाम दिया है। इसीलिए पुलिस ने यहां पर किसी भी तरह की हिंसा गतिविधियों में बचने की तैयारी पूरी कर ली है। रैली में कई प्रदेश के क्षेत्रीय समाज के लोग पहुंचेंगे। रैली में राजा भैया बृजभूषण सिंह के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। उनके लिए हेलीपैड तैयार करने की अनुमति मांगी गई है। करणी सेना के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दरअसल महाराणा संग्राम सिंह पर दिए गए बयान के बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवादित बयान के बाद से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन पर राजपूतों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। राणा सांगा के अपमान को लेकर करणी सेना ने आज आगरा में क्षेत्र की ताकत दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। आगरा में करणी सेना के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर भी कर्फ्यू लगा दी है, जहां पर ऑटोमेटिक हथियारों के साथ पुलिस के जवान डटे हुए हैं। अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में क्षेत्रीय समाज के जुटने की संभावना है। रैली के लिए पुलिस प्रशासन ने भी ताकत झोंक दी है और अब तक शांति भंग की आशंका के कारण 2000 लोगों को नोटिस भी दिया गया है। रैली के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। शहर में 44 पॉइंटों पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। ये बहुत पहले ही जब ये सब हुआ था तभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समर्थन दिया था कि साहब गलत हुआ है और कोई महापुरुष किसी जात का नहीं होता, कोई महापुरुष कोई जात का नहीं होता है। और महापुरुष वो जो भी महापुरुष हुए हैं वो सभी जातियों देश के लिए लड़े और हमें खासतौर पर हम लोगों को सिखाया गया है देश धर्म और जात पे अगर कोई उंगली उठाता तो उसको जवाब देंगे और किसी की जात और धर्म और उस पर हम लोग नहीं उठाते हैं, कभी अटैक नहीं करते हैं, तो अपने पे भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसी स्थितियों में ये जो आंदोलन हो रहा है उसमें क्योंकि उनको बड़े लीडर हैं उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। बहुत ऐसा बहुत मामला था, तो ऐसी स्थितियों में हम लोग उनके विरोध में और इसमें समर्थन में जा रहे हैं। यहाँ से आप लोग जो 9 बजे लखनऊ से रवाना होंगे। जिला प्रदेश अध्यक्ष हमारे और ये क्या बोलते हैं जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर के ओझा, सारे लोग जा रहे हैं जी। और प्रदेश के भी पूरी इकाई अपील की है प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि सब प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से अपील है कि सभी लोग वहाँ पे भारी से भारी संख्या में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इस एनकाउंटर में अब तक कुल 3 आतंकवादी मारे गए हैं। एक पुलिस शीर्ष के अधिकारी ने बताया है कि ऑपरेशन में
अब तक 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उन्होंने कहा है कि इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। किश्तवाड़ जिले के शत्रु के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच उस समय गोलीबारी शुरू हो गई जब संदिग्ध गतिविधियों के बाद से सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। जानकारी के मुताबिक किश्तवाड़ इलाके में सुरक्षा बलों का एक बड़ा ऑपरेशन है। 10 अप्रैल को आतंकवादियों के सामने सुरक्षा बलों से हुआ था और इसके साथ ही मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को गोली लगी और उसके शव अगले दिन यानी कि 11 अप्रैल को सुबह बरामद हुआ और इसके बाद से इलाके में और भी आतंकियों के छुपे होने की खबरों पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहा और उसी दौरान 11 अप्रैल को दोपहर करीब 1 और 2 बजे के बीच दोबारा से मुठभेड़ हुई जिसमें 2 और आतंकियों को मार गिराया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी शामिल थी और अब तक कुल 3 आतंकी मारे जा चुके हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि किश्तवाड़ के शत्रु में चल रहे ऑपरेशन में खराब मौसम के बावजूद 2 और पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। एक AK और एक M4 राइफल समेत बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किए गए। एक्टर सैफ अली खान पर अटैक मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके साथ ही कई पन्नों की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे भी हुए। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी अलग अलग 25 कैमरों में नजर आया है। इसके साथ ही पुलिस की चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि जब करीना कपूर ने सैफ को खून से लथपथ देखा तो उसको उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। करीना कपूर ने बताया है कि सैफ को गले और पीठ पर और हाथ पर चोट लगी थी। इसके बाद से उन्होंने सैफ से कहा कि सब कुछ छोड़कर पहले अस्पताल चलते हैं। करीना ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने घटना के बाद से हमला करने वालों को घर में खोजा क्योंकि घर अधिक समय तक सुरक्षित नहीं था, इसलिए घर को खाली करने और वो बाहर निकल आए। तो वहीं चार्जशीट के मुताबिक करीना ने अपने बयान में ये भी कहा है कि सैफ ने हमलावर को बड़ी जोर से पकड़ लिया था लेकिन उसने चाकू से उसकी गर्दन, पीठ और हाथों पर हमला कर दिया। वहीं जब दूसरी नैनी यानी कि गीता ने सैफ की मदद करने की कोशिश की तब हमलावर ने उस पर हमला कर दिया और उसके हाथ में